नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव ने झारखंड की सियासत को भी गरमा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के नेताओं के सामने बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरजेडी और कांग्रेस इस पर कैसे संतुलन बनाती है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ताल ठोक दी है। पार्टी के दो नेताओं में पटना में आरजेडी नेताओं से मुलाकात कर 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। हालांकि जेएमएम ने भी कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी। अंतिम फैसला महागठबंधन और हेमंत सोरेन पर छोड़ा गया है। हम शुरू से ही बोल रहे थे कि 12 सीटों पर हम लोगों ने एक सूची सौंपी है और उस पर बातें हो और अंतिम निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी की सहमति से ही होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा वो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। तमाम घटक दल एक साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा होगा और हम पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को पटकनी देने का काम करेंगे। आरजेडी ने भी गठबंधन की एकजुटता का भरोसा जताया है। कहा कि हमारा उद्देश्य एनडीए को सत्ता से बाहर निकालना है, जिसके लिए सब एकजुट हैं। सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। अपना अपना कैंडिडेट लोग तय कर चुके हैं। एकदम 1-2 दिन के अंदर सब फाइनल हो जाएगा कि कौन कितना सीट पर वहाँ लड़ेगा। ये तो तय हो चुका है। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। सूत्रों की माने तो पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया सीट पर जेएमएम की नजर है, जहां जेएमएम का प्रभाव है। इसके अलावा पूर्णिया और धमदाहा की सीट पर भी जेएमएम दावा कर रही है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी बातचीत का दौर कब समाप्त होता है, क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर जिले के एक सरकारी स्कूल में इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के बीच मामूली विवाद झगड़े में बदल गया और कई गंभीर सवाल चिंता के साथ खड़े हो गए। देवघर जिले के एक सरकारी स्कूल में लापरवाही और संवेदनहीनता की हदें ही पार हो गई। मामूली विवाद के बाद 2 बच्चों के बीच हुआ झगड़ा एक मासूम छात्रा के लिए जानलेवा बन गया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन स्कूल प्रशासन का रवैया चौंकाने वाला था, शर्मसार करने वाला था। ये है देवघर जिले का सोना राय ठाड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां बुधवार को 2 बच्चों के बीच मामूली सा विवाद हुआ और देखते ही देखते इसने बड़ा रूप ले लिया। झगड़े के दौरान एक मासूम छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसको मांस में मारा है तो सब मान नहीं रहा है। बोल हमको जो होगा सो देंगे, हम लोग उतना पैसा नहीं दे सकेंगे। और वहाँ 3 लाख 2.5 लाख पैसा मांग रहा है कलकत्ता में, तो सब गरीब लोग कहाँ पाएगा। परिजनों का आरोप है कि घायल बच्ची को देखने के बजाय विद्यालय प्रशासन ने स्कूल का गेट ही बंद करा दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। मजबूर होकर परिजनों ने दीवार फांदकर बच्ची को बाहर निकाला और देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया। मास्टर ढेला अपना बच्चे को दूसरा लड़ती है। अब दूसरा बुतरू लड़ती है तो मार को दूसरा से मेरा पोती के लग गया, आँख में लग गया तो उल्टी गया था तो बोला मास्टर बोला कि कुछ नहीं होगा। दूसरा हेल्टा बीच के दिया था मैडम तो फेंक दिया और मास्टर थोसिर के बाजार के रख दिया पोती मेरा। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे कोलकाता रेफर कर दिया है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हैरानी की बात ये कि घटना के घंटों बाद तक भी स्कूल प्रशासन इस मामले पर मौन बना रहा। शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि 2 छात्राएं एमडीएम ग्रहण करने के बाद चापाकल या नल के आसपास दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। झगड़ा के कारण शायद किसी छात्रा को चोट आई है आँख में, जिनको उपचार के हेतु कलकत्ता रेफर किया गया है। उन छात्रा को उनके परिजनों के आने के बाद एक विस्तृत जांच की जाएगी। देवघर का ये मामला सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की तस्वीर है। वक्त आ गया है कार्रवाई के बाद जांच की नहीं
बल्कि जांच के पहले जिम्मेदारी को तय करने की। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और देखिए, रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक में रिम्स में मौत होने पर मृतक के परिजन को 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया। विपक्ष की सलाह है कि अनुदान की जगह इलाज को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाता तो बेहतर होता। मौत की कीमत 5,000 रुपए तय किए जाने पर सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मरीजों के हित में कई फैसले लिए गए। रिम्स में इलाज के दौरान मौत के बाद मरीज के परिजन को 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया। इसके तहत मरीज की मौत के बाद उसके परिवार को यूपीआई से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। रिम्स निदेशक की माने तो इस योजना से साल भर में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग और सरकार की पूरी तैयारी है और जल्द इसे रिम्स में लागू कर दिया जाएगा। काफी डिस्कशन हुआ। अगर आप 4 दिन बाद, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा अगर 4 दिन बाद गया तो क्या फायदा उसका, और चेक से दिया 4 दिन बाद पहुंचा, कैश दिया तो कैश में फिर ऑडिट और कोई अनरिलेटेड आदमी ले गया तो प्रॉब्लम। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली हुआ कि यूपीआई से दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले की जमकर सराहना की है और पैसे देने में भेदभाव किए जाने से इनकार करते हुए एपीएल हो या बीपीएल सभी को लाभ देने का दावा किया है। 5-5 हजार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को हम लोग पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। ना कोई एपीएल होगा ना कोई बीपीएल होगा। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ, ये फैसला आज मैंने लिया है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए फैसले के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमला बोला। अपने पोस्ट में चंपाई सोरेन ने लिखा, बधाई हो, झारखंड सरकार ने रिम्स में इलाज करवाने वाले गरीबों की जान की कीमत तय कर दी। बताइए इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे आप, बेशर्म सरकार। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना के वक्त सरकार कफन बांट रही थी और अब मौत की कीमत लगा रही है। 5,000 रुपए की जगह सरकार अगर इनको 1 लाख रुपए का अगर देती तुरंत में तो कोई बात होता, क्योंकि ये तो ना तो शव वाहन उपलब्ध कराती है सुदूर क्षेत्र से जो लोग आते हैं, और आप इस सरकार से अपेक्षा कर भी कैसे सकते हैं। कोरोना में इलाज की जगह ये सरकार कफन बांटने में अपनी प्राथमिकता दिखा रही थी। तो यही सरकार की प्राथमिकता है। विपक्ष की नसीहत है कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मरीजों को बेहतर इलाज मिले, न कि मौत होने का इंतजार हो और फिर 5,000 रुपए देने की औपचारिकता निभाई जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए फैसले को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। आरपीएफ कैंप के पास, सीआरपीएफ कैंप के पास ये धमाका हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल फिलहाल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आईडी ब्लास्ट हो गया। सीआरपीएफ कैंप के पास ये धमाका हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर के जख्मी होने की खबर बताई जा रही है। घायल इंस्पेक्टर को फिलहाल अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे, सीआरपीएफ कैंप के पास जबरदस्त धमाका हुआ है और सीआरपीएफ कैंप के आसपास ही मौजूद इंस्पेक्टर घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है और अभी उनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं, जहां आईडी ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ कैंप के पास ये जबरदस्त धमाका हुआ है, आईडी ब्लास्ट किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये बम पहले से प्लांट किया गया था, क्या योजना थी इसके पीछे, इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आप जानिए, चाईबासा में आईडी ब्लास्ट की खबर है। सीआरपीएफ कैंप के पास ये धमाका हुआ है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ और अभी इंस्पेक्टर की क्या स्थिति है? जी, बता दें कि सीआरपीएफ कैंप के ठीक थोड़ी दूर पर ही ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर थे वो
पास में ही सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, उसी दरमियान आईडी पर पैर जो है वो पड़ा, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। फिलहाल जो जानकारी है, जो इंस्पेक्टर है उनके एक पाँव में काफी गंभीर चोटें हैं। फिलहाल अस्पताल उन्हें ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अब फिलहाल खतरे की बात जो है वो कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है और जिस तरह से जो नक्सलियों का बढ़ा मनोबल है, जो अब कैंप के आसपास भी आईडी जो है वो प्लांट किया हुआ है, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज है। जी वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे कैसे जांच पड़ताल की जाती है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में कफ सिरप से 25 से अधिक बच्चों की मौत के बाद झारखंड में भी 3 कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिए गए और इसके बाद भी प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री की खबर मिलने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री भी एक्शन में नजर आए। खुद रांची में दुकानों की जांच की और लोगों से पैनिक ना होने की अपील की है। पूरी खबर क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तमिलनाडु में बने कफ सिरप से अब तक देश भर में 25 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौत के बाद पूरे देश में कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश, टीआर और रिलाइफ कफ सिरप पर बैन लगा दिए गए हैं। झारखंड में भी तीनों दवाओं पर प्रतिबंध के आदेश लागू हैं और अब खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने रांची में फिरायलाल चौक पर दवा दुकानों में छापेमारी की और कफ सिरप के स्टॉक की जाँच भी की। मुझे जानकारी मिल रहा था कि झारखंड में भी जो बैंड जो कफ सिरप है उसका कहीं न कहीं वो रिटेलिंग किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने और जांच में तो कुछ नहीं मिला। कई कफ सिरप मैंने सीज किया है और हमारे पास 10 इंस्पेक्टर भी हैं और उसके बाद जांच होगा और जांच में अगर ठीक होगा तो ठीक होगा। डॉक्टर के साथ ही मंत्री पद की भी जिम्मेदारी निभा रहे इरफान अंसारी ने झारखंड के लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। साथ ही कहा कि पूरे हालात पर सरकार की नजर है, लोग घबराएं नहीं। मैं गार्जियन हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ की सेफ्टी में मैं हूँ, गारंटर मैं हूँ और बच्चों की सेफ्टी का भी मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ आने का मकसद कोई ज्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है, मैं जाँच करूँगा। लैब की जांच में कोल्ड्रिफ कफ सिरप में जहरीले रसायन डायलिथीन ग्लाइकोल की मात्रा सामान्य से करीब 500% अधिक पाई गई, जिसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों से दवा के कच्चे माल और तैयार दवा को बाजार में जारी करने से पहले जांच करने का निर्देश दिया है। डीसीजीआई के निर्देश के बाद झारखंड सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है और इसकी कमान खुद संभाली है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने, ताकि लोगों में सुरक्षा का माहौल जग सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।